Hi guys, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So ये जो रीडिंग है ये रीडिंग उन लोगों के लिए है those who are concerned about your current situation और आप गाइडेंस फाइंड आउट कर रहे हैं तो आपके स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, यूनिवर्स और एंसेस्टर्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आपकी करंट सिचुएशन को लेके, ठीक है। सो दिस इज एन टाइमलेस रीडिंग, जब भी आप देखेंगे रेजोनेट कर सकता है। लेट्स देखते हैं कि आपके एंसेस्टर्स, स्पिरिट गाइड्स, यूनिवर्स, एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, ठीक है। जिस भी पावर पे आप बिलीव करते हैं, लेट्स देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं आपकी करंट सिचुएशन को लेकर। ओके, आपके लिए मैसेज है यहाँ पर प्रोटेक्शन एंड स्ट्रेंथ। लव इज हु वी आर, लव मेड यू एंड वॉक्स क्लोज बिसाइड यू, ऑलवेज रेडी टू प्रोटेक्ट एंड स्ट्रेंथन यू इन टाइम्स ऑफ नीड। ओके, सो यूनिवर्स का यहाँ पे मैसेज आपके लिए है कि ऑलरेडी आपके पास पावर है, ठीक है। यूनिवर्स इज एक्चुअली विद यू, या आपके स्पिरिट गाइड्स, एंजल, एंसेस्टर्स आपके साथ हैं। बट मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कहीं ना कहीं उस प्रोटेक्शन का आप सही से यूज नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। मुझे लग रहा है कि आपको कहीं ना कहीं वो प्रोटेक्शन दिख नहीं पा रही है। आप अभी भी एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंट एक फॉर्म में हो जहां पर आपको लगता है कि आपको कॉन्फिडेंस गेन करना है किसी सिचुएशन में, ठीक है। मुझे लगता है आपका कॉन्फिडेंस ना डिसबैलेंस करता रहता है। कभी यू आर इन द स्टेज ऑफ कि आई एम ओके विद माई सिचुएशन और मेरा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, कभी कभार आप सिचुएशन में बिल्कुल सरेंडर करते हुए देखते हो, लो कॉन्फिडेंस होता है, नेगेटिविटी आपके अराउंड होती है। तो आप एक ऐसे स्टेट में हो जहां पर आप बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट और बहुत ज्यादा लो कॉन्फिडेंट, तो एक बैलेंस स्टेट में आपको आने की जरूरत है, क्योंकि यूनिवर्स इज एक्चुअली प्रोटेक्टिंग यू, ठीक है। वननेस, वी ऑल आर एक्सप्रेशंस of the one divine nature and each living being is a reflection of that self. Real love becomes so much easier than what is understood. मुझे लगता है ना, देखो, आपको जब आप लव एक्सपेक्ट कर रहे हो, जब आप चीजें एक्सपेक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, किसी भी फॉर्म में लव, किसी भी फॉर्म में इक्वल गिव एंड टेक, तो यूनिवर्स इज सेइंग कि आपको वो इक्वल गिव एंड टेक अपनी लाइफ में रखना भी होगा। देन यू कैन एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ चेंजेस इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ एंड करियर लाइफ। अगर कोई भी चीज आपकी तरफ क्लोज नहीं है तो उसका रीजन सिर्फ इतना है क्योंकि आप डिजर्व उस चीज को करते हो, बट द पॉइंट इज कि आप इक्वल गिव एंड टेक अपनी एनर्जी का नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। आप इक्वल गिव एंड टेक इन टर्म्स ऑफ लव लोगों को नहीं दे पा रहे, एंड दैट इज व्हाई थिंग्स आर नॉट वर्किंग फॉर यू, ठीक है। ओके, सो अब हम देखते हैं कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है। आपकी करंट सिचुएशन देखते हैं, करंट सिचुएशन में क्या फेस कर रहे हैं करंटली आप। लेट्स सी, करंट सिचुएशन में आप क्या फेस कर रहे हैं करंटली। लेट्स सी, देखो, करंटली मुझे लग रहा है 9 ऑफ सोर्ड्स। ओके, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो, आपको नींद नहीं आ रही है, ठीक है। आप एंग्जाइटी में हो, आपको लगता है कि चीजें इस तरीके से बन नहीं रही है जिस तरीके से आपने एक्सपेक्ट करी थी, जो भी पॉसिबल चेंजेस आप चाह रहे थे, तो आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट एनर्जी में हो, ठीक है। यस, एग्जैक्टली। दिस कुड भी, देखो, मुझे ऐसा लगता है कि आप बेसिकली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या फिर एक रिलेशनशिप स्टेबिलिटी को बहुत ज्यादा लेके कंसर्न हो, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है फॉर मोस्ट ऑफ यू, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक ऐसी एनर्जी में हो कि आप अपने अराउंड लोगों से डील नहीं कर पाओगे, या फिर जिस पर्सन से है उस पर्सन से आप डील नहीं कर पा रहे हो, ऐसा मुझे लग रहा है। बट मेनली आई एम जस्ट गेटिंग कि आप एक ऐसी एनर्जी में हो जहां पर आपको लगता है कि आपके पास कोई भी सिचुएशन नहीं है, ऑल्दो यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। ऑलरेडी आपकी पिक्चर में मैं देख पा रही हूँ आपके लिए कि आपके पास सब कुछ है, बट यू आर ट्रैप्ड इन दिस टाइप ऑफ इल्यूजन कि आपके पास कुछ भी नहीं है, यू डोंट डिजर्व एनीथिंग। आपका स्टेट जो है, माइंड स्टेट, वो बहुत ज्यादा नेगेटिव मुझे जाता हुआ दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी आप बहुत कुछ डिजर्व करते हो, बट आप उस चीज को एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं हो कि आप कुछ डिजर्व करते हो। आप एक बहुत ज्यादा लो एनर्जी में मुझे लग रहे हो। यस, नाइट एंड जस्टिस, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी एंड जस्टिस। तो मुझे लगता है कि आप किसी की तरफ कम्युनिकेट करना चाहते हो, या किसी सिचुएशन में आप किसी पर्सन की तरफ आगे बढ़ना चाहते हो। इफ दिस इज लव टर्म्स, ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी की तरफ कम्युनिकेट करना चाहते हो, चीजें फेयर करना चाहते हो, बट आप एक बहुत ज्यादा लो एनर्जी में हो, या फिर कहीं ना कहीं आप एक ऐसी एनर्जी में हो जहां पर आप खुद को अंडर एस्टिमेट इस समय पे करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। यू फील लाइक एवरी वन इज बैक स्टैबिंग यू, ठीक है। लोग आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर आप नहीं ट्रस्ट कर पा रहे हो, ठीक है। बट मुझे लगता है कि आप जस्टिस करना चाहते हो इन द सिचुएशन, और यू आर जस्ट वेटिंग फॉर द डिवाइन टाइम कि डिवाइन टाइम आएगा और जस्टिस चीजें बने, ठीक है। यहाँ पे फेयर हो आपके लिए। इन टर्म्स ऑफ करियर मुझे लग रहा है कि आपकी प्रॉब्लम्स का कंप्लीशन हो रहा है, ठीक है। और आपकी लव लाइफ में भी अगर आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी आपके लव लाइफ को लेके, करियर को लेके, सो यू आर गोइंग टू रिसीव द क्लैरिटी अबाउट योर लव लाइफ और करियर, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कंप्लीशन के बहुत ज्यादा क्लोज हो। बट प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि आप उस एनर्जी को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। जो भी पॉजिटिव एनर्जी आप कैरी करते हो उसको आप नेगेटिविटी में कन्वर्ट करते हो बिकॉज ऑफ योर पास्ट एक्शंस, बिकॉज ऑफ योर पास्ट एक्सपीरियंसेस, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि आपके पास पावर आ रही है, ठीक है, बट स्टिल आप उस पावर को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। यूनिवर्स इज एक्चुअली सपोर्टिंग
सपोर्टिंग यू। यूनिवर्स कह रहे हैं बी रेडी टू मेक मूव टूवर्ड समथिंग, ठीक है, या फिर आप कहीं ना कहीं सिचुएशन को हैंडल करने को रेडी रहो, बट आप एक ऐसी एनर्जी में हो जहां पर आप उस सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। सो मेनली आई एम जस्ट गेटिंग वेरी स्ट्रांगली कि यहाँ पर आपको यूनिवर्स जजमेंट देने वाला है। जो भी चीजें आपके फेवर में नहीं बन रही थी वो चीज आपके फेवर में बनने वाली है। तो यूनिवर्स, एंसेस्टर्स, एंजल गाइड्स, स्पिरिट गाइड्स, आपको सब लोग ऑलरेडी साइंस दे रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा क्लोज हो किसी चीज के, बट यू आर रिजेक्टिंग दैट थिंग, या फिर कहीं ना कहीं आप उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे उस न्यू चेंज को, क्योंकि दिस इज रिप्रेजेंटिंग मी लवर्स। ये कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप स्टेबिलिटी, कुछ लोगों के लिए सिचुएशन है जो बहुत ज्यादा क्लोज है, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बस जस्ट एक फियर को ओवरकम करने की जरूरत है। यू विल रिसीव समथिंग। अब अगर आप अपने पार्टनर से डील कर रहे हो तो ये आपकी सिचुएशन भी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी हो सकती है, बट मुझे लगता है यू आर वेरी क्लोज टू समथिंग, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। स्टिलनेस, मैंने आपको बोला ना, जो एनर्जी आपके पास पास्ट में थी आप उसी में मतलब खुश हो, उसी में आप कहीं ना कहीं एक सैड एनर्जी में या फिर एक ऐसी एनर्जी में एक आप एंट्री ले चुके हो जहां से आप निकलना नहीं चाह रहे हो, ठीक है। मेक अ स्पेस फॉर काम एंड क्वाइट इन योर डे, टर्न ऑफ योर फोन, अलाउ द वर्ल्ड टू रश ऑन पास्ट अननोटिस फॉर अ वाइल एंड डिप योर सोल इनटू पीसफुल वाटर्स। तो मुझे लगता है कि देखो, आपको क्लैरिटी फाइंड आउट करने के लिए अपने अंदर गो थ्रू करना पड़ेगा, डीपली अपनी चीजों को फाइंड आउट करना पड़ेगा। व्हाट यू वांट फ्रॉम द सिचुएशन, व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली, एंड व्हाट यू हैव टू डू, ठीक है। ये 3 क्वेश्चंस आपके माइंड में आने चाहिए, इसका आंसर आपको मिलना चाहिए। तो यूनिवर्स इज सेइंग कि आप थोड़ा डीपली कॉन्टेम्पलेट करो और डिसाइड करो कि आपको अपनी लाइफ में चाहिए क्या, क्योंकि मुझे लगता है चीजें, थिंग्स आर क्लोज फॉर यू, इग्नाइट योर लाइफ, क्योंकि यूनिवर्स एक्चुअली आपको एक डिसीजन दे रहा है, आपको एक पावर दे रहा है चीजों को बनाने की, ठीक है। और एक्चुअली आपके सपोर्ट में बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, आई मीन टू से फ्रॉम योर एंसेस्टर्स, ठीक है, यहाँ पे, बट फिर भी आप नहीं करना चाह रहे, क्योंकि मुझे लगता है यू आर गेटिंग इन हैबिट ऑफ लिविंग इन द नेगेटिव मोमेंट्स, और आप उस चीज से निकलना नहीं चाह रहे हो, ठीक है, ऐसा लग रहा है। तो एक रिस्क टेकिंग एनर्जी है यहाँ पे, 7 ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली आप बिट्रेयल फील कर रहे हो, ठीक है, आपको यूनिवर्स अबंडेंस देना चाहे, देन यू आर मूविंग टूवर्ड्स 9 ऑफ सोर्ड्स अगेन, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक साइन सुनने की जरूरत है फ्रॉम द यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड्स, ठीक है, एंसेस्टर्स, क्योंकि आपको ऑलरेडी साइन मिल रहा है बट आप उस साइन को रिजेक्ट कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी बोला जा रहा है कि आपको अपनी सिचुएशन में एक्शन लेने की जरूरत है। कुछ लोगों को यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपको एक नेगेटिव जोन से निकलने की जरूरत है, क्योंकि यू आर इज गोइंग टू रिसीव समथिंग इन योर लाइफ, ठीक है। आप अपनी लाइफ में कुछ रिसीव करने वाले हो, बट आप एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी में है कि जो आपके पास में आपने होल्ड करके रखी है, ठीक है, कि लाइक आई वांट दिस थिंग, बट मेरी एनर्जी ऐसी है, ठीक है, आपको पता है इस चीज का, बट यू आर नॉट वर्किंग ऑन दैट। तो यूनिवर्स कह रहा है उस चीज पे आपको वर्क करने की जरूरत है, क्योंकि जजमेंट आपकी तरफ डेफिनेटली आ रहा है, ठीक है, जजमेंट इज गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ, ये मुझे लग रहा है, क्योंकि यूनिवर्स आपकी तरफ सिर्फ साइंस लेके आ सकता है, ठीक है, बट आप जिस एनर्जी में रहोगे यूनिवर्स उसी एनर्जी में काम करेगा, उसी फ्रीक्वेंसी में काम करेगा। सो मेक श्योर टू चेंज योर एनर्जी, बी पॉजिटिव, एंड इफ यू वांट थिंग्स इन योर लाइफ तो आपको उस पर वर्क करने की जरूरत है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि विंड्स ऑफ चेंज की एनर्जी आपकी लाइफ में, चेंजेस आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं, बट प्रॉब्लम क्या है कि आप प्रेजेंट एनर्जी में ही रहना चाह रहे हो, ठीक है। सिल्वर लाइनिंग्स एंड रेनबोस, डेफिनेटली मैंने आपको बोला, देखो कुछ चीजें आपको ऐसा मिथ है कि बेसिकली आपके लाइफ में कुछ चीजें आएंगी तो वो कहते हैं ना, एक सिंकिंग एनर्जी होती है, ऐसा लगता है आपको कि वो चीजें आपकी लाइफ में ज्यादा समय तक टिकेंगे नहीं, और इफ यू फील लाइक हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आएगी तो ज्यादा समय तक टिकेगी नहीं। यूनिवर्स इज सेइंग कि वो चीज रहेगी अपने पॉइंट ऑफ टाइम में, बट डोंट वरी अबाउट द सिचुएशन, ठीक है। चूज लाइफ कलर्स, आपको क्या चाहिए, आपको डिसीजन लेना है, एंड फॉलो योर जॉय, जो आपका मन है उस चीज को आपको फॉलो करना है इस समय पे, ये मुझे लग रहा है, ओके। सो दैट इज फॉर यू गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट लाइव सेशन में हम मिलेंगे, ठीक है, आई मीन टू से नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, आई एम रियली सॉरी, थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग, बाय।